का है और इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया डॉक्टर शाहीन की हैंडलर थी। डॉक्टर शाहीन सीधे सादिया मसूद के सीधे संपर्क में थी। सादिया आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की हेड है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में शामिल था। डॉक्टर शाहीन आतंकियों के महिला विंग में शामिल थी। यह बड़ा खुलासा हुआ है। और इस बीच गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी एटीएस दिल्ली लेकर पहुंच गई है। दिल्ली में आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए परवेज से पूछताछ करेगी। अभी तक जांच में पता चला है कि परवेज अपनी आतंकी बहन शाहीन के सीधे संपर्क में था। खास बात यह है कि आज के जमाने में वो भी स्मार्टफोन की जगह किटी पैड वाला फोन इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल इसके पीछे मकसद हो सकता है कि आसानी से जांच एजेंसियों के दायरे में न आ पाए, क्योंकि पैड वाले मोबाइल ट्रेस करने मुश्किल होते हैं। परवेज के पास से 3 कीपैड वाले फोन बरामद हुए हैं और साथ ही कुछ एक हार्ड डिस्क और कुछ पेन ड्राइव्स भी मिले हैं। जांच में यह भी पता चला है कि न सिर्फ अपनी बहन बल्कि परवेज मुजम्मिल के संपर्क में भी था। परवेज ने 4 नवंबर को अपने पिता को आखिरी बार फोन किया था और 1 सप्ताह पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था, जहां पर वो मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो दिल्ली धमाकों को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे यह अंदेशा है कि एक सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियां उन तक पहुंच गई और फिर आनन फानन में, पैनिक में दिल्ली धमाके को अंजाम दे दिया गया। अब इसकी कड़ियां आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल यह दिल्ली एनसीआर से लेकर सहारनपुर और लखनऊ तक एक नेटवर्क कैसे बनाया जा रहा था, जिसका बीज अनंतनाग में बोया गया। सफेद पोश आतंकियों की मुलाकात हुई और इस ग्रुप के डॉक्टर उमर नबी ने जीएमसी श्रीनगर से पढ़ाई की थी। इसके बाद जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से मुलाकात हुई और यहीं पर यह आतंकी नेटवर्क पनपा भी। जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, तीनों डॉक्टरों के आतंकी संगठन जैश से जुड़ने की बात भी यहीं से सामने आ रही कि यहीं रहते हुए ये आतंकी संगठन से जुड़े। जांच में पता चला है कि 2024 में डॉक्टर अदील और मुजम्मिल यहीं से टर्मिनेट भी किए गए थे और अनंतनाग से लेकर अलग होने के बाद डॉक्टर उमर और मुजम्मिल फरीदाबाद पहुंचे थे। यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को ठिकाना इन्होंने अपना बना लिया। डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और यहीं पर 2 किराए के मकान लिए गए, जहां पर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जुटा लिया गया। इसके अलावा इस ग्रुप के डॉक्टर अदील ने सहारनपुर को अपना ठिकाना बनाया। डॉक्टर अदील ने सहारनपुर में शादी भी की, लेकिन अपना मकसद वो नहीं भूला। सहारनपुर में सभी सफेदपोश आतंकी उसकी शादी में शामिल हुए थे और इस सफेदपोश आतंकियों की एक कड़ी लखनऊ से भी जुड़ती है। इस ग्रुप की डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का घर लखनऊ है, जहां कल एटीएस की रेड हुई थी। डॉक्टर शाहीन के पाकिस्तान से कनेक्शन का भी शक है। डॉक्टर शाहीन कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, फिर वहां से अचानक गायब हो जाती है। वो आतंकी संगठन जैश से शाहीन के जुड़ने का शक भी है और जैश की जमात उल मोमिनात विंग से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले यह सफेदपोश आतंकी संगठन बड़े सीरियल धमाकों को अंजाम दे पाता, उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसियां इनके पीछे पड़ गई। सहारनपुर फरीदाबाद से अरेस्टिंग के बाद पैनिक में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर धमाका कर दिया गया। शक है कि आतंकी डॉक्टर उमर ने ही कार से विस्फोट किया था और डीएनए टेस्ट से ही हमलावर की पहचान हो पाएगी। अभी इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट किया गया उसमें उमर था या नहीं था। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है
कि 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट की तलाश चल रही है। अभी सिर्फ 2900 केजी अमोनिया नाइट्रेट ही बरामद हुआ है। फरीदाबाद के 2 ठिकानों से यह मिला था अमोनिया नाइट्रेट की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और यही कारण है कि एजेंसियों को शक है कि ये सफेदपोश आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ धमाके कर देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इससे पहले उनकी साजिश कामयाब हो पाती एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए हैं। और अब एक बार फिर से इस नेटवर्क का खुलासा इस बात को लेकर कि कुछ और अमोनियम नाइट्रेट है जो इनके पास है, इनके कब्जे में है या कहीं इन्होंने छुपा रखा है, तो उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के रास्ते लाया गया था यह विस्फोटक। बांग्लादेश से पहले नेपाल लाया गया था विस्फोटक को और आतंकी नेपाल से फिर भारत के अंदर यह विस्फोटक लेकर आए थे। जांच में पता चला है कि किसी फर्टिलाइजर कंपनी से यह अमोनिया नाइट्रेट चोरी करके हासिल किया गया था और फिर इसको अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए करीब 3200 किलो अमोनिया नाइट्रेट भारत तक लाया गया। और यही कारण है कि इस रूट पर अब और जांच की जा रही है ताकि बचा हुआ अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा जा सके, इनके मंसूबे कामयाब ना हो सके। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि लाल किले के करीब आखिर कहां इस कार को पार्क किया गया था और ब्लास्ट वाली जगह तक पहुंचने के लिए हमलावरों ने कौन सा रूट अपनाया। अब देखिए कैसे ये लाल किला तक पहुंचे, गाड़ी पहुंचाई इन्होंने। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और डॉक्टर की तलाश इस वक्त चल रही है, लेकिन जरा सबसे पहले समझिए कि कैसे ये पहुंच गए लाल किले के पास। फिलहाल जो डॉक्टर है वो फरार चल रहा है। डॉक्टर निसार गिलानी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक ऐसा डॉक्टर जो काम कर रहा था, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब आपको ये रूट समझाते हैं कि यहां कैसे धमाका किया गया, कैसे यहां तक वो पहुंचते हैं। देखिए ये लाल किला है जिसके बाहर ये मेट्रो का स्टेशन गेट नंबर 1 है जहां पर धमाका किया गया। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये आतंकियों का रूट था। सुनहरी मस्जिद पार्किंग में यहां पर गाड़ी को पार्क किया गया, काफी देर तक यहीं पर गाड़ी पार्क रही और इसके बाद गाड़ी लेकर एक व्यक्ति यहां से निकलता है और वो पहुंच जाता है यहां। कुछ देर तक यहां पर वो गाड़ी को खड़ी करके छोड़ देता है और उसके बाद इसमें धमाका करता है। ये सुनहरी मस्जिद पार्किंग, आप अगर लाल किला या दिल्ली चांदनी चौक के आसपास गए होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ ही दूरी पर है। यहीं से वो लेकर गया था गाड़ी को पार्किंग से निकालकर और वहां जाकर फिर गाड़ी में धमाका कर दिया गया। अब उमर गाड़ी में उस वक्त मौजूद था या नहीं था, विधायक बन के उसने इस हमले को अंजाम दिया है या उसकी प्लानिंग कुछ और है, ये डीएनए की जब रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चल जाएगा। उमर की मां का डीएनए सैंपल ले लिया गया है, उसको जांच के लिए भेज दिया गया है। अब दोनों का मिलान किया जाएगा, उसके बाद काफी कुछ साफ हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और डॉक्टर की तलाश की जा रही है। फिलहाल फरार है ये डॉक्टर निसार गिलानी की तलाश की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक ऐसा डॉक्टर काम कर रहा था जिसे कश्मीर से आतंकी लिंक होने का शक है और इसी के कारण एसएमएचएस कश्मीर अस्पताल से उसे बर्खास्त भी कर दिया गया था। डॉक्टर निसार की बेटी भी अल फलाह में पढ़ती है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह डॉक्टर गिलानी अलगाववादी नेता का करीबी भी है, आतंकी गतिविधि में लिप्त होने के कारण सस्पेंड हुआ था। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली धमाके पर सूत्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल। आतंकियों के टारगेट पर यूपी के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। अयोध्या और वाराणसी में ब्लास्ट की साजिश थी। अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल से संपर्क में शाहीन, डॉक्टर शाहीन उसके संपर्क में थी। सूत्रों से खबर आ रही है कि गिरफ्तार आतंकियों के फरीदाबाद मॉड्यूल पर यूपी के मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। सूत्र बता रहे हैं कि खासतौर पर अयोध्या और वाराणसी टारगेट पर थे और इसी के कारण विस्फोटक जुटाया जा रहा था और इसके लिए शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर सेल मॉड्यूल को एक्टिव किया हुआ था। यानी कि लाल किले के बाहर धमाका तो पैनिक में किया गया, असल में टारगेट यूपी के धार्मिक स्थल थे और अयोध्या, काशी और मथुरा पहले से ही टारगेट पर। वाराणसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा इस वक्त देखने को मिल रही है। मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडो की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि अब जो बड़ी जानकारी निकल कर मिल रही है उसके मुताबिक वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके अलावा अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि के आसपास धमाका करने की साजिश थी। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकियों के निशाने पर क्या यूपी के प्रमुख धर्म स्थल थे? क्या अयोध्या और काशी में विस्फोट करने की फिराक में थे आतंकी? जी हां, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के बाद। पता ये चला है कि ये आतंकी काशी और अयोध्या के प्रमुख धर्म स्थलों के बाहर विस्फोट करने की फिराक में थे और इसके लिए बाकायदा जो लोकल स्लीपर मॉड्यूल्स थे उनको एक्टिव कर दिया गया था और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी शाहीन। हालांकि ये सब कुछ होता उसके पहले ही दिल्ली में हड़बड़ी में ब्लास्ट हो गया था, ये कहना है। और फिलहाल देखिए, इस खुलासे के बाद काशी के प्रमुख जो मंदिर है यानी काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाहर किस तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खुलासे के बाद जो स्पेशल कमांडोज है उनकी तैनाती इस वक्त मंदिर परिसर के बाहर कर दी गई है। आप देखिए कि अत्याधुनिक जो असलहे हैं उससे लैस जो ये कमांडो है वो दिन रात काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके साथ साथ जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये जो मंदिर है वो आतंकियों के हिट लिस्ट में है।